नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। जिंदगी कब कहां पर कैसी करवट ले ले ये तो कोई नहीं जानता है। आप क्या प्लान करते हैं इस बात से वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या चाहते हैं इस बात से भी कोई ज्यादा खास अंतर पड़ता नहीं है। जिंदगी में कई बार फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि नियति ने आपके लिए क्या कुछ तय किया हुआ है। अक्सर आपकी भूमिका, जिस तरह से अक्षय कुमार कई बार इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि आज अगर मैं अक्षय कुमार हूं तो इसमें 70% मेरे भाग्य का योगदान है और 30% की मेरी मेहनत है। बहुत ही ईमानदारी से भरा हुआ ये बयान कहा जा सकता है और तमाम जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि बहुत सारी चीजें आपके हाथ में अक्सर नहीं होती हैं। कर्म करना आपके हाथ में हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा ये आपके हाथ में नहीं होता है। इसका एक बहुत ही नायाब उदाहरण फिल्म इंडस्ट्री में जितेंद्र है। जितेंद्र अब 81 साल के आज हो चुके हैं। आज उनका जन्मदिन है और इसीलिए मुझे लगा कि उनके जीवन पर आपसे थोड़ी सी चर्चा हो जाए और इसी बहाने उनकी जिंदगी के कुछ रोचक किस्से मैं आपके साथ साझा करूंगा, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल है कि मतलब आपको एक नई ऊर्जा से वो तमाम चीजें भर देंगी। कई बार होता है ना कि आप सब जिंदगी में थक जाते हैं, हार जाते हैं कुछ चीजों से और कई बार परेशान होकर अंधेरा अंधेरा आपको नजर आता है। तो जितेंद्र की जिंदगी उन तमाम चीजों में एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के तौर पर, जैसे जितेंद्र हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए या जैकी श्रॉफ हो गए, इन कुछ अभिनेताओं की जिंदगी कुछ ऐसी है कि आपको पढ़ना चाहिए। वास्तव में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, जिंदगी में जो आप कई बार सोचते हैं, जो चीजें आपको हासिल नहीं हुई हैं, वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखती। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। इनका जन्म अमृतसर में हुआ था और इनका जन्म जहां पर हुआ था, मतलब जो इनके पिता थे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम किया करते थे, यानी तमाम जगहों पर बेचा करते थे। इसके साथ ही इनकी जो सबसे बड़ी एक जिंदगी का बड़ा हिस्सा कहा जा सकता है, लगभग 20 साल की उम्र इनकी मुंबई के चौर में बीती, क्योंकि अमृतसर में इनका जन्म भले ही हुआ, लेकिन इनके पिता क्योंकि मुंबई में रहकर काम करते थे, तमाम निर्माताओं को नकली ज्वेलरी सप्लाई किया करते थे जो कि फिल्मों में इस्तेमाल होती थी और इनके चाचा भी इनके साथ इसी व्यवसाय में जुड़े हुए थे। तो चौर में लगभग 20 साल की इनकी जवानी बीती, मतलब बचपन से लेकर 20 साल की उम्र तक। इसके बाद धीरे धीरे पिता के काम की जिम्मेदारी इनको दी जाने लगी। चाचा ने एक बार इनको एक डायरेक्टर के पास भेजा। अब वहां पर ये गए तो हर किसी को जिज्ञासा तो होती है, क्योंकि पर्दे में जो दिखता है उसको और उसके पीछे की दुनिया की जानने की ललक आप सबके अंदर भी होगी। आपको भी लगता होगा कि आखिर हीरो कैसे काम करते होंगे, हीरो इतने सुंदर कैसे दिखते हैं, जो स्टंट किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, कैसे वहां पर सीनों को फिल्माया जाता है। यही जिज्ञासा रवि कपूर यानी जितेंद्र के मन में भी थी। वो जब पहुंचे तो वहां पर शांताराम, बहुत ही जाने माने डायरेक्टर उस समय हुआ करते थे, उनकी एक फिल्म थी नौरंग, उसकी शूटिंग चल रही थी। ये वहां गए तो इन्होंने ज्वेलरी दी, अपने चाचा का नाम बताया, ज्वेलरी तो ले ली गई। इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि मैं शूटिंग को देखना चाहता हूं। इनको वहां से भगा दिया गया। ये घर आए तो इन्होंने बहुत ही नाराजगी अपने चाचा से जाहिर की कि आपने मुझे कहाँ भेजा था, मैं तो वहां पर शूटिंग देखना चाहता था, मुझे शूटिंग नहीं देखने दी गई। इसके साथ ही ये दूसरे दिन अपने चाचा के साथ जाते हैं, क्योंकि अब देखिए व्यक्ति के मन में जिद तो पैदा हो जाती है। ये अपने चाचा के साथ दूसरे दिन शूटिंग देखने के लिए गए। तो नौरंग की शूटिंग में जब डायरेक्टर के पास उनके चाचा इनको लेकर गए जितेंद्र के, तो शांताराम जी ने एक शर्त रखी कि देखो, अगर शूटिंग देखना चाहते हो बच्चे तो तुमको यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। जितेंद्र खुशी खुशी तैयार हो गए। इसके साथ ही इनको जब ये कहा गया कि आपको हम कोई छोटा मोटा रोल दे देते हैं, हम एक काम करते हैं, हम आपको प्रिंस बनाएंगे। अब जितेंद्र की तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं। ये घर आए और बहुत ही उत्साह के साथ रात में सोए। सुबह उठे, वैसे रोज बस में धक्के खाकर जाते थे। उस दिन जो इनके पास पॉकेट मनी था, इन्होंने उससे टैक्सी बुक की और बहुत ही खुशी के साथ वहां पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो देखिए किस्मत होती कैसी है और कई बार किस्मत आपको झटका कैसे देती है। रात भर जो जितेंद्र सोच रहे थे कि कल मैं प्रिंस के तौर पर अभिनय करने वाला हूँ, रोल करने वाला हूँ और डायरेक्टर ने मुझको खुद कहा है, तो निश्चित तौर पर खुशी तो आप सबके मन में होगी। इसी तरह की खुशी जितेंद्र के मन में थी। लेकिन जब ये गए तो इनको एक ऐसे हॉल में बिठाया गया जहां पर इनके जैसे पहले से ही 200 प्रिंस और बैठे हुए थे। अब इनके सारे अरमानों पर तुरंत पानी फिर गया। इनको लगा कि भाई ये तो मेरे साथ खेल हो गया, लेकिन फिर भी ये रोल करने के लिए तैयार हो गए। इसके साथ ही नौरंग में अब ये लगातार जाने लगे। तो नौरंग फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी, यही फिल्म इनकी जिंदगी का एक तरह से कहा जा सकता है टर्निंग पॉइंट था। ये उसके देखिए, जब प्रिंस वाला इनके साथ हादसा हुआ कि इनको तो ये उम्मीद थी कि प्रिंस का रोल मैं पाऊंगा, पहले से ही लगभग 200 लोग उस तरह के बैठे हुए थे। इसके बाद ये लगातार जाते रहे
काम पर जो भी काम इनको शांताराम जी बोल देते वो करते रहे, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी ऐंठ के, बिना किसी ईगो के। और इसके साथ ही एक दिन ऐसा आया कि जो शांताराम जी की पत्नी थी वो इसकी लीड एक्ट्रेस थी। एक आग का सीन था उस पूरी फिल्म में, और उस फिल्म में शांताराम जी ने अपनी पत्नी से वो सीन नहीं करवाया क्योंकि जान का खतरा था। जो बॉडी डबल थी, मतलब जो स्टंट की एक्ट्रेस थी, उसने भी उस सीन को देखकर, समझकर, आग को देखकर उसने भी इनकार कर दिया कि मैं तो इसमें चल सकती हूँ और मेरी इसमें जान जा सकती है, मैं तो इसको नहीं करूंगी चंद पैसों के लिए। उसने भी इनकार कर दिया। जो भी इंडस्ट्री के आसपास जो फीमेल स्टंट जो करने वाली एक्ट्रेस थी उनसे पूछा गया, उन सभी एक्ट्रेस ने उसमें इनकार कर दिया। अब जितेंद्र जी ने शांताराम जी को निराश देखकर इन्होंने जाकर प्रस्ताव रखा कि सर अगर आपकी अगर परमिशन हो, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस रोल को कर सकता हूँ। उन्होंने पहले एक बार इनको देखा ध्यान से तो ये बहुत ही चॉकलेटी थे देखने में, तो शांताराम जी तैयार हो गए। इनको तुरंत लड़की के कपड़े पहनाए गए, जो मतलब एक्ट्रेस के कपड़े थे वो कपड़े इनको सेम पहनाए गए, इनको अच्छा सा मेकअप किया गया और इन्होंने उस सीन को बहुत अच्छे से किया। शांताराम जी शाम तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि देखो, ना ही ये सीन तुम्हारे लिए था, ना ही ये सीन मैंने तुमको करने के लिए कहा, तुम्हारे अंदर खुद से जिज्ञासा है काम करने की, ये तुम्हें ऊपर ले जाएगी। और वो बात ऐसी सही साबित हुई। इसके बाद उन्हीं शांताराम जी ने अगली फिल्म में इनको एक लीड रोल दिया, लेकिन उसमें भी देखिए जिंदगी मोड़ फिर से लेती है। वो फिल्म बनी, उसकी शूटिंग हो गई और वो पर्दे पर लग गई। अपने पिताजी के साथ, अपनी माताजी के साथ, मतलब विद फैमिली इन्होंने उसका टिकट खरीदा और जिस चौर में ये जो है उस वक्त रहते थे, अपनी फैमिली के साथ ये उस थिएटर में गए। जब गए तो इन्होंने गार्ड से पूछा कि भैया हमारी टिकट ये है, हमको कहाँ पर बैठना है। गार्ड ने छूटते ही क्या बोला, गार्ड ने कहा भैया पूरा थिएटर खाली पड़ा है, कहीं भी जाओ बैठ जाओ। मतलब कोई भी फिल्म देखने नहीं आया था, पूरा हॉल खाली था। अब इसके बाद तो जितेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने भी निश्चित तौर पर इनको हौसला दिलाया कि कोई बात नहीं, हम तो फिल्म देखेंगे ही। 10 से 15 दिन तक यही सिलसिला रहा, लेकिन वही फिल्म 10 से 15 दिन बाद भीड़ लाने में कामयाब रही। इसके बाद सफर चलता रहा। लगभग जितेंद्र ने 200 फिल्में की हैं अपने जीवन काल में और उनमें से 121 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं, यानी सुपरहिट रही हैं। तो जिंदगी कई बार इस तरह की करवटें आप सबके साथ लेती है। कई बार आप जो सोचकर चलते हैं वो जिंदगी में होता नहीं, लेकिन जैसा कि नियति ने तय कर रखा है वही आपके लिए सबसे बेहतर होता है। अगर जितेंद्र उस काम में सफल हो जाते जिस काम को करने की जिम्मेदारी उनके माता पिता ने उनको सौंपी थी कि ज्वेलरी जाना था, सप्लाई करना था, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। वो जिस तरह से सिर्फ शूटिंग को देखना चाहते थे, अगर उसी को अपनी इच्छा मानकर वो अपने काम पर लगे रह जाते तो भी ये सब कुछ हासिल नहीं होता। जब उनकी वो फिल्म पहले 10 से 15 दिन तक बिल्कुल जीरो थी, अगर वहीं पर हार जाते तो भी जिंदगी बहुत कुछ अलग होती। लेकिन अब जितेंद्र जो कि चौल में रहते थे, जब इनके घर में पहली बार पंखा लगा था, एक और बहुत ही रोचक बात है कि जब इनके घर में पहली बार चौल में पंखा लगाया गया तो पूरी चौल के आसपास के लोग वो पंखा देखने के लिए आए थे। उस तरह की गरीबी जितेंद्र ने अपने जीवन काल में देखी। और अब अगर मौजूदा उनकी कैपिटल की बात की जाए तो लगभग 1,500 करोड़ के आसपास उनकी कुल संपत्ति है, अगर उस नेटवर्क को देखा जाए। उनकी बेटी जानी मानी निर्देशक हैं, उनके बेटे भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो निश्चित तौर पर जितेंद्र के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और जितेंद्र के जीवन से हम ये भी सीख सकते हैं कि जिंदगी में जो